नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई का मामला सीधा कोर्ट से जुड़ा हुआ है, न्यायिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी बिल्कुल सत्य है, इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि नरेश मीणा की रिहाई का मामला मानवीय संवेदनाओं से सीधे तौर पर मजबूती से जुड़ चुका है। सहानुभूति की लहर नरेश मीणा के साथ ज़बरदस्त तरीके से चिपक चुकी है और जिस तरह से पूरे राजस्थान भर में नरेश मीणा को जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से चौथ का बरवाड़ा में अभी पिछले दिनों जो सभा हुई थी, उस सभा में जिस तरह से वक्ताओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है 17 दिसंबर तक कि अगर 17 दिसंबर तक सरकार ने नरेश मीणा और जो बाकी के जो लोग जेल में बंद हैं उनकी रिहाई के रास्ते आसान नहीं किए तो फिर राजस्थान में कोई बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। जिस तरह का ऐलान किया गया है वो निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है, राजस्थान की जनता के लिए भी, पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरह से मानवीय संवेदनाएं नरेश मीणा के साथ में जुड़ चुकी है। और आप सब ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति जातिवाद पर ज़्यादा आधारित रही है, धार्मिक भावनाओं पर ज़्यादा आधारित रही है, मानवीय संवेदनाओं पर ज़्यादा आधारित रही है। यहाँ पर विकास के मुद्दे हिंदुस्तान की राजनीति में ज़्यादा मायने नहीं रखते। आप सबने देखा होगा, यहाँ पर मंदिर मस्जिद के नाम पर सरकारें बनी हैं, बिगड़ी हैं। यहाँ पर आलू प्याज के दामों पर सरकारें बनी हैं। इसलिए विकासपरक मुद्दे ज़्यादा हिंदुस्तान की राजनीति में मायने नहीं रखते। यहाँ पर राजनीति में जो ज्वलंत में जो मुद्दा होता है और उस मुद्दे पर जिस तरह से मानवीय भावनाएं जागृत होती है, वही मुद्दा एक पूरा मुद्दा बन जाता है चुनावों में। और इसीलिए ये जो नरेश मीणा का जो प्रकरण है, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया संदेश लेकर आएगा, एक नया पैगाम लेकर आएगा। हालांकि अभी चुनाव 4 साल दूर हैं, लेकिन ये जो नरेश मीणा का जो प्रकरण है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जो अन्य दल है उनके लिए अंदरूनी तौर पर उथल पुथल की स्थिति जरूर पैदा कर सकता है, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए ये कोई ज़्यादा चिंता का विषय शायद नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा चिंता का विषय हो सकता है। आप सबको पता है, मीणा समाज के नेता, एक युवा जांबाज जुझारू नेता के रूप में नरेश मीणा की गिनती होती है। और जिस तरह से उन्हें मीणा जाति का ही समर्थन नहीं मिल रहा बल्कि हर जाति और बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद में नरेश मीणा न केवल राजस्थान के बल्कि देश भर में उन्होंने उनके नाम की जो गूंजी थी, उसके बाद में जब वो जेल से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद में क्या वो नई पार्टी बनाएंगे, क्या वो कांग्रेस पार्टी उन्हें वापस लेगी, क्या वो कांग्रेस पार्टी में जाना चाहेंगे, क्या वो राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारी बातें आने वाले समय में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी अब क्या नरेश मीणा की रिहाई वास्तव में चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता अंदर से ये चाहते हैं कि नरेश मीणा जल्दी से जल्दी रिहा हो, या फिर कांग्रेस पार्टी बाहरी तौर पर ही वो ये दर्शा रही हो कि हाँ नरेश मीणा की जल्दी रिहा होना चाहिए और अंदर से कांग्रेस पार्टी के नेता ये चाहते हों कि अभी कुछ दिन और जेल में रहे तो पूरी अकड़ मिट जाएगी? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता ऐसे भी हैं, चाहे वो दानिश अब्रार हो, इंदिरा मीणा हो, ओम प्रकाश उल्ला हो, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आकर बाकायदा उन्होंने नरेश मीणा का समर्थन किया। हालांकि नरेश मीणा ने जो कृत्य किया उस पर उन्होंने सवाल ज़रूर खड़े किए, उस पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन सब ने ये कहा कि आखिर नरेश मीणा को थप्पड़ मारने के लिए उतारू क्यों होना पड़ा, आखिर सिस्टम में उस समय ऐसी क्या कमजोरी थी, उस समय सिस्टम में ऐसी क्या लापरवाही थी जिसकी वजह से नरेश मीणा को हाथ उठाना पड़ा, इसकी जाँच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर चाहे वो दानिश अब्रार हो, इंदिरा मीणा हो, ओम प्रकाश उल्ला हो और चाहे सचिन पायलट हो, इन सब नेताओं ने ये जरूर कहा कि नरेश मीणा ने अपराध किया, लेकिन उन्होंने सिस्टम पर भी सवाल उठाए। तो जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि नरेश मीणा को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एक बड़े वर्ग का समर्थन उन्हें जरूर मिला हुआ है। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके साथ में नरेश मीणा की पटरी
ठीक तरह से जम नहीं पाई हो, चाहे वो मुरारीलाल मीणा हो, चाहे हरीश मीणा हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, चाहे शांति धारीवाल हो। ये जो नेता हैं, इनसे नरेश मीणा के जो राजनीतिक ताल्लुकात हैं कई सालों से लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। और जिस तरह से कई बार नरेश मीणा इन नेताओं को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाते रहे हैं, तो इन नेताओं के बीच में और नरेश मीणा के बीच में कभी आपस में दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। ये तो पक्की गांठ बांध दो इस बात के ऊपर। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी सचिन पायलट जैसे नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नरेश मीणा में जो संघर्ष का जो गुण है, जिस तरह से वे पब्लिक के मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह से एक वो जो राजनीति करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट हो सकता है। इसलिए सचिन पायलट, हालांकि उन्होंने वो सीधे तौर पर कैसे कह सकते हैं कि नरेश मीणा ने अगर एसडीएम के जो थप्पड़ मारा तो वो ठीक कृत्य था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया की जांच की है वो ये दर्शाती है कि सचिन पायलट को भी इस बात का काफ़ी दुख है कि सिस्टम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, जो तमाम जो दोषी लोग हैं उनकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। फ़िलहाल ये जो पूरा मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता, क्योंकि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी के नेता थे। विधानसभा चुनावों में, गत विधानसभा चुनाव में छबड़ा से जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस पार्टी में आए। प्रहलाद गुंजल के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की कोटा लोकसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन प्रहलाद गुंजल चुनाव नहीं जीत सके। बाद में देवली उनियारा में उन्होंने टिकट की मांग की, टिकट उन्हें नहीं मिला, तो फिर कांग्रेस पार्टी से बगावत करके उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नरेश मीणा अभी भी जानकारों का कहना है कि वो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी को भी, जो नेता हैं उनको भी दिल से नरेश मीणा की रिहाई के जो रास्ते हैं वो आसान बनाने चाहिए, सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। हालांकि वो जिस कृत्य के लिए जेल में बंद हैं, खुले तौर पर कोई भी ये जो कृत्य नरेश मीणा ने किया उसको कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया की जो मांग उठाई थी सचिन पायलट ने, उस पर भी राजस्थान सरकार ने किसी भी तरह का कोई गौर नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि इस पूरे मामले में अब तक जो राजस्थान सरकार की जो कार्रवाई रही है वो कहीं ना कहीं एक तरफा सी कार्रवाई दिख रही है। और एसडीएम जो संभागीय आयुक्त से जो जांच करवाने की बात थी उस पर भी स्थिति अभी तक पूरी तरह से कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि राधा मोहन अग्रवाल ने अभी पिछले दिनों बीजेपी कार्यालय में कहा था कि उस समय तो आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन अब हालांकि उन्होंने नरेश मीणा का नाम नहीं लिया था, लंपट की उपाधि भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नरेश मीणा को दी थी, लेकिन उन्होंने भजनलाल शर्मा उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उस समय राधा मोहन अग्रवाल ने कहा था कि अब समय है कि जो कानून को हाथ में लेता है उसे बताना चाहिए कि कानून आखिर क्या चीज़ है और कानून का ही राज यहाँ पर रहना चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके से तल्ख टिप्पणी की थी नरेश मीणा को लेकर, और शायद मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहते थे कि नरेश मीणा के खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो अब जो नरेश मीणा की जो रिहाई का मामला है वो तो सारा कोर्ट की प्रक्रिया में आकर उलझ चुका है। ST/SC जो आयोग है उन्होंने भी सवाल जवाब किए हैं, जन भावनाओं के आधार पर सरकार पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो सचिन पायलट के लिए और गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, इन दोनों नेताओं के लिए काफ़ी कुछ मायना रखता है। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा अभी जो चुनाव हुए थे देवली उनियारा में, तो नरेश मीणा ने सिर्फ हरीश मीणा पर ही आरोप लगाए थे। हरीश मीणा पर को लेकर ही उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे, कहा था कि हरीश मीणा की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। अन्यथा किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की कोई ना तो नाराज़गी जाहिर की, ना कोई अनर्गल टिप्पणी की, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूरी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी नेता के खिलाफ नरेश मीणा नहीं बोले थे। जो ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर वो काम करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में ही अपना जीवन जीना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही वो अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस पार्टी में एक सीनियर नेताओं की एक बड़ी टीम है जो नरेश मीणा को नहीं चाहती, और बार बार जब वो टिकट की मांग करते हैं जहाँ से भी, तो वहाँ पर टांग अड़ाई जाती है और उन्हें टिकट नहीं मिलता है। हालांकि
सचिन पायलट का जो रुख रहा है वो जानते हैं, वो नरेश मीणा की कुव्वत को जानते हैं, उसकी जो उनकी राजनीतिक जो पकड़ है उनको जानते हैं, लोगों में वो किस तरह से लोकप्रिय हैं उसको भी पहचानते हैं। और अब तो सचिन पायलट को ये भी लगने लगा है कि आने वाले दिनों में नरेश मीणा का अगर कांग्रेस पार्टी को साथ मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को इससे मजबूती ज़रूर मिलेगी। इसीलिए वो डायरेक्ट तो नरेश मीणा का समर्थन कैसे कर सकते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है तो वो न्यायिक जांच में जो सिस्टम में भी जो लापरवाही आएगी वो सामने उजागर होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नरेश मीणा का जो कृत्य है वो थोड़ा हल्का सा नज़र ज़रूर आएगा। उसमें जो उन्होंने जो पाप किया है वो थोड़ा सा पाप ज़रूर धुलेगा अगर इसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ भी कोई दोष साबित होता है। इसीलिए वो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है इसमें अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि जो मीणा समाज की जो परंपरागत वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं हमेशा, लेकिन अगर इस समय नरेश मीणा का साथ नहीं दिया, अगर इस समय नरेश मीणा को सपोर्ट नहीं किया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी से जो मीणा समाज के जो परंपरागत वोट हैं वो भी काफ़ी हद तक कट जाएंगे। और मीणा समाज के ही नहीं बल्कि जिस तरह से अन्य जाति और बिरादरी के लोगों का भी इस मामले पर समर्थन मिल रहा है, उससे जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा या फिर इससे पहले जो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आएंगे, नगर निकायों के चुनाव आएंगे, उन चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नरेश मीणा का यह प्रकरण नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। उसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को अभी फ़िलहाल अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा। उनकी भी, हालांकि वो जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका भी वो भी ये जानते हैं एक कैप्टन होने के नाते कि नरेश मीणा राजनीति के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि गुस्सा उन्हें ज़रूर आता है, आवेश में आकर कुछ गलत कदम उठा देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि नरेश मीणा के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है, नरेश मीणा के पीछे एक बड़ी जनभावनाएं जुड़ी हुई है। इसलिए अगर नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी का साथ मिलता है तो फिर कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव और जो तमाम जो पंचायत राज चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव होंगे आने वाले दिनों में, उससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि ये बिल्कुल तय सा दिखता है और ऐसा लगता है सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा के स्वभाव से कि कहीं ना कहीं वो नरेश मीणा को सपोर्ट ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेश मीणा को अगर इस समय नरेश मीणा के प्रकरण में कांग्रेस पार्टी का नेगेटिव रवैया रहा तो अभी जो जितने भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को डिफीट की खानी पड़ेगी, हार, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर काफ़ी गंभीरता से नज़र टिकाए हुए है ख़ास तौर से। और ऐसा लगता भी है कि जब नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे तो हो सकता है सचिन पायलट के हस्तक्षेप से वो वापस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी कर ले। नमस्कार दोस्तों।